इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर जो वैकेंसी निकली हैं 17,291 वैकेंसीज की, उनके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 17,000 प्लस वैकेंसी कहीं भी नहीं निकलती। अगर इतनी वैकेंसी निकलती है तो आपकी इसमें जॉब लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या रहता है, ये जो रिक्रूटमेंट है, इसमें ANM भी है, स्टाफ नर्स भी है, लैब टेक्नीशियन भी है, फार्मासिस्ट भी है, एलोपैथिक है और बहुत सारी तरह की वैकेंसीज हैं ये। ठीक है जी। ये वैकेंसीज कहाँ पे हैं? ये वैकेंसीज हैं उत्तर प्रदेश में। किसने निकाली है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। किसके अंडर? नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर। अब इसमें क्या है, देखो NUHM की है, जिसमें इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें ऑनरेरियम दिया जाता है और जो फिक्स सैलरी दी जाती है। मतलब जैसे स्टाफ नर्स को 19,101 देंगे, लैब टेक्नीशियन को 13,666 देंगे, फार्मासिस्ट को एलोपैथिक को 19,101 देंगे, ANM को 10,915 देंगे, स्टाफ नर्स को 20,063 देंगे। तो इस तरह से सबको अलग अलग पोस्ट देते हैं। स्टाफ नर्स HDU है तो उसको 30,000 देंगे प्लस। ठीक है जी। और फार्मासिस्ट को 18,000, सब अलग अलग, सबको अलग अलग इनको सैलरी मिलेगी, लेकिन फिक्स्ड मिलेगी। ये प्रोग्राम किस किस में निकली है? NUHM, DHS मेंटल हेल्थ कम्युनिटी प्रोसेस, RBSK चाइल्ड हेल्थ, PMABHIM 15th फाइनेंस कमीशन नेशनल प्रोग्राम, NCD ब्लड बैंक ट्रेनिंग। अब इन सब की क्या मीनिंग है, ये सारी चीज़ें मैं आपको जैसे जैसे आगे वीडियो चलेगा आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है जी। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। और ये NUHM में पोस्ट निकली है स्टाफ नर्स की 684, लैब टेक्नीशियन की 282, फार्मासिस्ट एलोपैथिक की 209, ANM की 807 है। ये यहाँ पे वैकेंसी निकली। इनका ऑनरेडियम आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, कैटेगरी वाइज भी। हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। यहाँ पे आपको सब तरह के जितने भी लेटेस्ट एडवर्टीजमेंट आते हैं वो सारे मिल जाते हैं। इसके अलावा एडमिशन से रिलेटेड सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको, बुक रिव्यू मिल जाएंगी आपको, और इसके अलावा कोई फेलोशिप के जितने भी वीडियो आते हैं वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे सबसे पहले। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो आता है वो आता है DHS स्टाफ नर्स HDU, फार्मासिस्ट एलोपैथिक, स्टाफ नर्स ट्रोमा और लैब टेक्नीशियन ट्रोमा सेंटर, लैब टेक्नीशियन स्टाफ नर्स। फिर उसके बाद आता है थर्ड नंबर पे मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ में स्टाफ नर्स, ANM, लैब टेक्नीशियन। अब जो DHS है उसमें स्टाफ नर्स की 913 हैं, स्टाफ नर्स HDU की 376 हैं, फार्मासिस्ट की 46 हैं, स्टाफ नर्स ट्रोमा सेंटर की 431 हैं, लैब टेक्नीशियन ट्रोमा सेंटर की 52 है, लैब टेक्नीशियन की 20 हैं, स्टाफ नर्स की 226 है। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आपको इससे रिलेटेड कोई स्टडी मटेरियल चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेंटल हेल्थ में स्टाफ नर्स, ANM, लैब टेक्नीशियन, ये वैकेंसी है। और लैब ANM की तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है, 3,634 100। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक फ़ायदा और बता देता हूँ। एक बार कहीं आप गवर्नमेंट सिस्टम में घुस जाते हैं तो फिर आपको निकालता नहीं कोई। अगर आपका यहाँ पे होता है तो आप भर लेना, और अगर हो जाता है तो कोई आपको निकालने वाला नहीं है, यहीं पे पक्की हो जाती है। वैसे सब हमने देखा है। कम्युनिटी प्रोसेस में स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स की 1737, लैब टेक्नीशियन की 1109, RBSK में स्टाफ नर्स की 17 है, लैब टेक्नीशियन की 5 है, फार्मासिस्ट की 186, ANM की 401 है। चाइल्ड हेल्थ में स्टाफ नर्स की 1817 है। और प्रधानमंत्री जो है इसमें ABHIM में लैब टेक्नीशियन की 274 हैं। 15th फाइनेंस कमीशन में लैब टेक्नीशियन की 1305, स्टाफ नर्स UHWC की 847, ANM UHWC की 847। नेशनल प्रोग्राम में लैब टेक्नीशियन की निकली हैं 10 वैकेंसी, फार्मासिस्ट की 4 वैकेंसी, लैब टेक्नीशियन की 4 वैकेंसी। NCD में स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकली हैं 295, NPPC की 48, NPCD-CS की 290, ब्लड बैंक में लैब टेक्नीशियन की 65, स्टाफ नर्स की 28, ट्रेनिंग की 11। इस तरह से इनकी
वैकेंसी निकली हैं। अब बात आती है टेंटेटिव डेट। ये फॉर्म भरने शुरू होंगे 27 तारीख से, लास्ट डेट 12 दिसंबर है। ये इम्पोर्टेंट है। आपको 5 नंबर मिलेंगे 6 साल के पास का, अगर आपके पास 6 साल का अगर एक्सपीरियंस लेटेस्ट है। 10 नंबर 1 साल के लिए, और 1.5 साल का तो 15 नंबर। क्वालिफिकेशन आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा। 33% जनरल के नंबर आने ज़रूरी है 100 में से, ओबीसी के 30%, SC ST PWD के 24%। इससे कम में आपका नहीं होगा, ये होना चाहिए आपके पास। जब आप लगते हैं तो आपको 7 दिन पहले का कोविड का सर्टिफिकेट आपका जमा कराना पड़ेगा कि आपको कोविड नहीं है। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात, एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए और एज कितनी होनी चाहिए। स्टाफ नर्स के लिए आपके पास 1840 की आपकी एज होनी चाहिए। डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास नर्सिंग का। BSc नर्सिंग आपने कहीं से कर रखी हो बाय नर्सिंग काउंसलिंग, फिर आपको यूपी नर्सिस मिडवाइफ में आपका एप्लीकेशन टाइम पे सबमिट करा रखी हो। ANM भी आपने कहीं से कर रखी हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। फार्मासिस्ट की आपके पास डिग्री हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। लैब टेक्नीशियन का आपके पास डिप्लोमा हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी। आपके पास सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, कैंडिडेट को फॉर्म अप्लाई करना, एडमिशन, कंप्यूटर टेस्ट देना, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी होगी। बात आती है इम्पोर्टेंट, ये कंप्यूटर टेस्ट कैसे होगा। कंप्यूटर टेस्ट 2 घंटे होगा, 100 नंबर का होगा, और 80 नंबर जो आपके रहेंगे प्रोफेशनल नॉलेज के रहेंगे, 20 नंबर आपकी जनरल नॉलेज के रहेंगे। अब प्रोफेशनल नॉलेज का मतलब क्या है यहाँ पे? प्रोफेशनल नॉलेज का मतलब ये है, जैसे मान लो लैब टेक्नीशियन को लैब टेक्नीशियन से रिलेटेड, ANM को ANM से रिलेटेड, नर्स को नर्स से रिलेटेड, इस तरह से फार्मासिस्ट को फार्मासिस्ट से रिलेटेड नॉलेज 80 नंबर की आएगी। 20 नंबर की आपकी जनरल एप्टीट्यूड आ जाएगा, उसमें रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर नॉलेज सब आ जाएंगी। नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो और भी अच्छी बात है। यही फिर आ गया जनरल के जो मिनिमम क्वालिफिकेशन नंबर हैं 33 हैं, OBC के 30 हैं, SC ST के 24 हैं। ठीक है जी। TADA मिलेगा नहीं। एज पहले ही 18 से 40 है। फिर 3 साल OBC को आरक्षण मिल जाएगा, 5 साल SC ST को। ये सिलेबस कुछ इनका, एप्लीकेशन फ़ीस इसमें कुछ नहीं है। अगर आपको ये एडवर्टीजमेंट चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर इससे तैयारी करने से रिलेटेड अगर आपको और कुछ चाहिए, मटेरियल वगैरह चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। कोई हेल्प चाहिए तो आप आगे मुझे इस तरह से, ये OBC का फॉर्म, इसमें कोई और देखो, अब ये इंपॉर्टेंट बात आती है, प्रोग्राम वाइज, पोजीशन वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज। ये हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी, बता दी किस किस। आप अपना डिस्ट्रिक्ट देख सकते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसीज हैं। अब ऊपर लिखा है इसने नर्स की वैकेंसी कहाँ पे कितनी है। ये नर्स की वैकेंसी है जी। फिर उसके बाद एलोपैथिक फार्मासिस्ट की वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट वाइज, ये इन्होंने दे रखी है। फिर उसके बाद लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट वाइज। फिर उसके बाद ANM की वैकेंसी। फिर उसके बाद DHS की वैकेंट पोजीशन कहाँ कहाँ कितनी कितनी है, वो सारी आप देख सकते हो। इन्होंने बहुत ही अच्छा एडवर्टीजमेंट दिया है इसका ना। और मेंटल हेल्थ स्टाफ नर्स ये यहाँ चाहिए कॉलेजेस में। और ANM की वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी है, क्योंकि इन्होंने ये हर पॉइंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है इस वीडियो में ना, मतलब इस एडवर्टीजमेंट में किसी को कोई डाउट ना रहे। और अच्छा भी है, जो फॉर्म भरता है अपना डिस्ट्रिक्ट देख के, या फिर जहाँ उसको चांसेस लगते हैं फॉर्म भरते टाइम कि यहाँ ज़्यादा वैकेंसी, मैं यहाँ अप्लाई कर लूँ, तो आप अपने हिसाब से अप्लाई इसमें कर सकते हैं जहाँ आपको कन्वीनियंट लगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है इसमें स्कोर नॉर्मलाइजेशन की। अब स्कोर नॉर्मलाइजेशन क्या होता है कि स्कोर नॉर्मलाइजेशन होता है, मान लो दो शिफ्ट में पेपर हुआ या 4 शिफ्ट में पेपर हुआ, तो कई शिफ्ट वाले बोलेंगे हमारा पेपर आसान आया, कोई शिफ्ट वाले बोलेंगे हमारा पेपर मुश्किल आया। तो वो क्या करेंगे, जितने बच्चे बैठे उनको डिवाइड कर देंगे, और फिर जो जितने बच्चे बैठे उन्होंने जितने नंबर लिए उनको नंबर ऑफ़ स्टूडेंट से डिवाइड कर देंगे, तो जो स्कोर आएगा वो नॉर्मल स्कोर हो जाएगा। उसके हिसाब से वो निकालेंगे लिस्ट। कैसे निकालेंगे,
टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन शिफ्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कैंडिडेट इन शिफ्ट। मान लो एक शिफ्ट में 100 बच्चे बैठे हैं, 100 के सब के 50-50 नंबर आए हैं, तो 100 को 50 से डिवाइड करोगे तो आपके 5000 हो गए। ठीक है जी। तो कितने स्टूडेंट हैं उनको डिवाइड कर दो, और मान लो 50 स्टूडेंट थे तो 50 को से डिवाइड कर दो, 50 नंबर एवरेज बना लेंगे। इस हिसाब से इनका स्कोर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। ठीक है जी। सिलेबस ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। लैब टेक्नीशियन का ये सिलेबस है, और फार्मासिस्ट का एलोपैथिक में ये सिलेबस है। उसके बाद हमारे पास एएनएम का जो सिलेबस है वो ये सिलेबस है एएनएम का। स्टाफ नर्स का सिलेबस ये है। आप इसकी फ़ोटो खींच के रख सकते हैं जो भी आपका सिलेबस है उसकी। और इसके अलावा फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।